नांदेड़ शहर में हालिया दिनों होने वाली शदीद बारिश और सैलाब के बाइस शहरियों को भारी नुकसान पहुंचा। मुतासरा अवाम को फौरी माली इमदाद फराहम करने के मुतालबे को लेकर आज नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार की क़यादत में एक वफद ने RDC से मुलाकात की और एक तफसीली मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में बताया गया कि मुसलसल बारिश और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने से शहर के कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया था। मुतादिद घरों में 8 से 10 दिनों तक पानी भरा रहा, जिससे आवाम के कपड़े, फर्नीचर, बर्तन और जरूरी सामान मुकम्मल तौर पर खराब हो गए हैं। अब्दुल गफ्फार ने कहा कि नांदेड़ में इस बार 2 मरतबा सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। पहली बार तेज बारिश की वजह से और दूसरी मरतबा ऊपर के डैम्पों से पानी छोड़ने के बाइस गोदावरी नदी के लबरेज होने से। इसके नतीजे में नदी के किनारे वाक़ बस्तियों के मकानात में पानी दाखिल हो गया और आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों में फौरी सर्वे कराया जाए, घरों के नुकसान का तखमीना लगाया जाए और गरीब मुतासरीन को जल्द अज जल्द माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी दोबारा बहाल कर सके। इस वफद में साबिक कारपोरेटर सैयद शेर अली, अखिलियती शोबे के शहर सदर अब्दुल अजीज कुरैशी, बाबू भाई खोकेवाले, अब्दुल रहीम, मोहम्मद नासिर, अब्दुल लतीफ, रमेश गोडबोले, अब्दुल हबीब बागबान, सैयद फसीउद्दीन, एडवोकेट शहबाज और अब्दुल वहाब शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज साबिक़ा सभी कारपोरेटरों ने जो अतिवृष्टि की यादी जो जाहिर हुई उसमें बहुत सारे एरिया जो रह चुके हैं। जैसा आपको पता है, अतिवृष्टि जब हुई थी उस टाइम पे जो सर्वे हुआ वो सर्वे पूरा नहीं हुआ। वो सर्वे अधूरा रहा इसलिए कि सर्वे जब रनिंग में सर्वे चालू था तो जब ही ये पूर की परिस्थिति हो गई थी, फिर लोगों के घरों में पानी चला गया था, जिसमें आपको पता है जैसा नदी काट के जो एरिया जैसा हबीबिया कॉलोनी, हमीदिया कॉलोनी, हिलाल नगर, पाकिदा नगर, लिमरा हिल, बिलाल नगर, रज़ाक कॉलोनी, भविष्य नगर, मल्ली एरिया हमारा सिद्धार्थ नगर, ऐसा हसनैन मस्जिद का परिसर होते हुए नौघाट होते हुए इधर दूल्हे शाह रहमान, खड़गपुरा, ये जो नदी को लगकर एरिया थे, ये अतिवृष्टि में कुछ 50% सर्वे हुआ। बाद में पूर आने से वो सर्वे रोका गया था। आज जो यादी जाहिर हुई 14,000, बहुत सारे लोगों की यही डिमांड है। बहुत सारे लोग हमको कांटेक्ट करें भाई एक्चुअल में 10 दिन हमारे घर में पानी था, हमारा जो नुकसान हुआ वो हमारे को आज तक ये भरपाई हमारी हुई नहीं, ना सर्वे हुआ। तो आज हम प्रशासन से यही डिमांड करें कि जो अतिवृष्टि का जो सर्वे हुआ, जो अर्धवट सर्वे हुआ, आधा सर्वे हुआ, उसको बाद में जो पूर आया उसको सर्वे नहीं किया गया। तो आज जो हमने आज निवेदन दिया सभी साबिक़ा कारपोरेटरों ने कि यही कि भाई जो पूर का सर्वे और अतिवृष्टि का दोनों मिला के सर्वे होना चाहिए था, ना कि अतिवृष्टि का सर्वे। तो आज डिमांड यही थी कि भाई हमारी जल्द से जल्द 8-10 दिन में जो पूर की परिस्थिति हुई थी आप सबको पता है, वो सर्वे जल्द से जल्द हो, रहे वाले लोगों लाभार्थी का उसमें नाम समावेश करके उनका ये जो 14,000 की यादी बनी इसके साथ उनको उनका अनुदान वाटअप करना चाहिए बोल के आज निवेदन दिया। अगर प्रशासन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती तो 8 से 10 दिनों में जो हमने आज हमारे निवेदन में कहा कि भाई हम यहाँ पर अमन और उपोषण करेंगे और प्रशासन को जागने का काम करें। आज हम कलेक्टर ऑफिस यहाँ पर निवेदन देने को आए थे कि 2024 के अतिवृष्टि के पैसे लोगों के खाते में मिले, 2025 के अतिवृष्टि बाधित लोगों के एक लिस्ट यहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से डिक्लेयर हुई, लेकिन 2025 में 31 तारीख को जो अतिवृष्टि का सर्वेक्षण हुआ था उसकी यादी प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसमें उसके बाद जो महापुर नांदेड़ में आया है और गोदावरी नदी काट के जो इलाके हैं, चाहे वो बिलाल नगर, पाकिजा नगर, हबीबिया कॉलोनी से लेकर इधर मरघट और नावघाट, खड़गपुरा, गाड़ीपुरा, मोमिनपुरा, ये तमाम एरिए जो नदी किनारे के हैं, वो तमाम एरियों के सैलाब का जो पानी, फ्लड का जो पानी लोगों के घरों में 8 से 10 दिन तक दाखिल रहा और लोगों को घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़ा और उनका डबल मार पड़ी। उनको अतिवृष्टि में भी उनका नुकसान हुआ, उसके बाद घरों में जाकर रहे कि 2 दिन 3 दिन के बाद फिर पूर आने की वजह से उनका जो रहा सहा जो भी था वो ख़त्म हो चुका था और बहुत मतलब उनको नुकसान हुआ। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये जो सर्वे है फ्लड का या महापुर का, इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है और उसका कोई अनुदान उनके तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसलिए हमारी तमाम कारपोरेटर्स और हमारे माजी उप महापौर अब्दुल गफ्फार साहब और तमाम कारपोरेटर ने मिलकर प्रशासन से ये डिमांड की कि इन तमाम एरिया के बाधित लोगों का, पूरग्रस्त बाधित लोगों का सर्वेक्षण होकर 8 दिन के अंदर उनका सर्वे होना चाहिए और उनके खाते में पैसे डालना चाहिए। इस तरह का हमने उनको डिमांड किया है। अगर ये 8 दिन के अंदर वो सर्वेक्षण शुरू नहीं करते हैं तो हम तमाम लोग
यहाँ पर अमरण पोषण करने का हमने प्रशासन को इंतबा दिया। आज हम कलेक्टर ऑफिस एक निवेदन देने के लिए कलेक्टर साहब को आए थे। आज कलेक्टर साहब नहीं थे, आरडीसी के पास हमने निवेदन दिया और उनसे सविस्तर उनको माहिती दी कि भाई ये जो आपने 14,300 की कुछ एक यादी प्रसिद्ध करे इन्होंने, तो वो अतिवृष्टि की यादी थी। उसमें जो महापुर आया था अतिवृष्टि के बाद, तो उसमें वो एरियाओं के नाम नहीं है, जैसे पाकीज़ा नगर, हिलाल नगर, बिलाल नगर, मरघट, मोमिनपुरा, सिद्धार्थ नगर, नावघाट, काला पुल, बुरुड़ गली, ये जो एरिया है नदी किनारे के, तो ये सैलाब नगर तक के, तो इन एरियाओं का सर्वे बिल्कुल हुआ नहीं। ये जो यादी प्रसिद्ध करे इन्होंने, ये पूरग्रस्त की नहीं है, पूरग्रस्त का सर्वे ही नहीं हुआ। तो हमारा ये डिमांड है कि आप पूरग्रस्त का सर्वे कीजिए और आने वाले 8 दिन में कीजिए, नहीं तो हम सब कारपोरेटर से मिल करके आमरण उपोषण करने वाले हैं। ये हमने उनको निवेदन दिया। सप्टेंबर महिन्यामध्ये जे अतिवृष्टी झाली त्या अतिवृष्टीची नुकतीच प्रशासनाच्या वतीने एक यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे आणि आज आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे की त्यामध्ये सप्टेंबर महिन्याची अतिवृष्टी संपल्याच्या नंतर जो महापूर आला होता गोदावरी नदीला, जे बॅकवॉटर होतं, जो शहराच्या वस्तीमध्ये बऱ्याच वस्तीमध्ये उतलेलं होतं आणि लोकांच्या घरामध्ये जवळपास 8 ते 10 दिवस या ठिकाणी ते पाणी होतं आणि हे पाणी ओसरल्याच्या नंतर प्रशासनाच्या वतीनं कुठल्याही प्रकारचे सर्वे झाले नाहीत, कुठल्याही प्रकारचं नुकसान भरपाईचा मोबदला मिळवण्यासाठी कुठलेही या ठिकाणी पंचनामे झाले नाहीत। त्यामुळं आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं, आमच्या सर्व नगरसेवकांच्या वतीनं आज या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलेलं आहे आणि त्यामध्ये आमची ही मागणी आहे की ही जी यादी आहे ही यादी फक्त अतिवृष्टीची होती आणि त्यामुळं पूरग्रस्तांचा तुम्ही पुन्हा एकदा सर्वे करावा। यामध्ये आमच्या प्रभाग क्रमांक 18मध्ये तुम्हाला उदाहरण द्यायचं झालं तर सांगतो मी तुम्हाला, पंचशील नगर, GM कॉलनी, खडकपुरा आणि धुले शहर हेमानगर या भागामध्ये कलेक्टर साहेबसुद्धा त्या ठिकाणी दररोज येऊन गेलेले आहेत। 8 दिवस या ठिकाणी लोकांच्या घरामध्ये पाणी होतं, परंतु हे पाणी ओसरल्यानंतर कुठलाही सर्वे झाला नाही। ही जे अतिवृष्टीची आहे ही यादी सोडून आता पूरग्रस्तांचा दुसरा सर्वे करावा आणि ताबडतोब लोकांना या ठिकाणी त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, नाही तर येणाऱ्या 8 दिवसात जर सर्वे नाही केले तर आम्ही या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही आमरण उपोषणाला बसणार आहोत, असं आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं निवेदन दिलेलं आहे। हर मुसलमान के दिल में एक ख्वाब होता है, अल्लाह के घर की जियारत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी। मदनी हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हम हैं आपके साथ। हमारे साथ पाइए हज उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, विजिट वीजा, करेंसी एक्सचेंज, एयर टिकटिंग, पासपोर्ट और वीजा सर्विस, मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान के साथ मदनी टूर्स आपको पहुंचाता है अल्लाह और उसके रसूल के शहर में। आज ही राब्ता कीजिए और अपनी निशिस्त बुक करवाइए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।